फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको स्क्विंट या भेंगेपन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भेंगापन क्या होता है, इसके बनने का क्या कारण है, ये क्यों बन जाता है और इसकी क्या स्टेजेस होती हैं। देखिए दोस्तों, भेंगापन या फिर तिरछापन, या इसको हम अपनी भाषा में या मेडिकल लैंग्वेज में हम स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस कहते हैं। ये जो बीमारी होती है ये आँखों की एक बीमारी है। जब भी हम नॉर्मली देखते हैं, हमारा जो नज़र बनाया हुआ है भगवान ने, तो हमारी जो विज़न है उसको हम बाइनोकुलर विज़न बोलते हैं। बाइनोकुलर मतलब कि हम दोनों आँखों से देखते हैं। हम किसी भी चीज़ को फोकस करते हैं तो हमारी जो दोनों आँखें हैं वो उसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में देखती हैं। अगर हम स्ट्रेट देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, लेफ़्ट देख रहे हैं, हमारी दोनों आइज़ एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। बट अगर किसी भी कारण से हमारा जो आइज़ की जो मूवमेंट है, उनकी जो कोऑर्डिनेशन में अगर कुछ इम्बैलेंस हो जाए तो हमारी आइज़ या तो बाहर की साइड घूम सकती हैं, जिसको कि हम डाइवर्जेंट स्क्विंट बोलते हैं, या फिर अंदर की साइड घूम सकती है, जिसको हम कन्वर्जेंट स्क्विंट बोलते हैं। तो नॉर्मली जो हमारी आँखें की जो मूवमेंट होती है, हमारी आँखों की चारों तरफ 6 मांसपेशियाँ यानी कि छोटे छोटे मसल्स अटैच होते हैं, जिनको हम छोटी छोटी रस्सियाँ भी बोल सकते हैं, जो कि हमारी आइज़ को सारी डायरेक्शन में, राइट, लेफ़्ट, ऊपर, नीचे और गोल घुमाना, इन सारे डायरेक्शंस में काम करती है। और ये मूवमेंट जो है हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो जब भी हमें स्क्विंट डेवलप होता है तो हमारी ये जो मांसपेशियाँ हैं, इनका जो बैलेंस है वो असंतुलित हो जाता है, या वो बिगड़ जाता है, या कोई जो साइड का मसल है वो ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा टाइट हो जाता है और दूसरी साइड का लूज़ हो जाता है, और आइज़ उस पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव कर जाती है, बेंड हो जाती है। तो स्क्विंट की या भेंगेपन की कुछ स्टेजेस होती हैं। स्टार्टिंग में जब कई बार स्क्विंट जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट स्क्विंट। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो स्क्विंट होता है वो पूरे टाइम नहीं होता, वो कभी कभार होता है, कुछ समय के लिए होता है, जब हमारी आइज़ थकी होती है, जब हम फटीग होते हैं, या हमारा ध्यान पूरी तरह उसी किसी काम की तरफ फोकस नहीं करता है, और हर टाइम हमें वो स्क्विंट नहीं दिखता। बट जब ज़्यादातर जब स्क्विंट धीरे धीरे जब बढ़ जाता है तो वो फुली हर टाइम रहने लग जाता है। इसको हम कांस्टेंट या मैनिफेस्ट स्क्विंट बोलते हैं, और इस स्टेज में हमें उसका प्रॉपर इलाज कराना पड़ता है। इसके कुछ कारण अगर हम बात करें तो जो स्क्विंट है कई बार जन्म से भी हो सकता है, या फिर हमारा जो है ड्यूरिंग दी बच्चों की ग्रोथ के टाइम, डेवलपमेंट के टाइम भी स्क्विंट डेवलप हो जाता है। उसके कुछ कारण ये भी होते हैं कि आइज़ के अंदर कई बार कुछ चश्मे का नंबर या नंबर की जो पावर है वो एसिमेट्रिक यानी कि दोनों आइज़ में इम्बैलेंस होना, या फिर कई बार हमारी आइज़ के जो मसल्स की या नर्व्स की कोई वीकनेस होना। कई बार बच्चों में बुखार के कारण, या कोई चोट लगने के कारण, या ब्रेन में कोई चोट लगने के कारण भी कई बार हो जाता है। ऐसे ही बड़ों के अंदर जो स्क्विंट है वो मोस्टली या तो वो जन्म से ही हुआ होता है और वो धीरे धीरे मतलब उस एज तक पहुंच जाता है, या फिर कई बार सडनली बड़ों के अंदर कई बार हमारी जो नर्व्स है उसके पैरालिसिस के कारण, या फिर जैसे कोई ब्रेन में कोई क्योंकि जो हमारे आइज़ के जो मसल्स हैं उनको ब्रेन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन के अंदर कोई ब्लीडिंग के कारण, या सडनली किसी का बीपी बढ़ना शुगर के कारण, या किसी भी और अन्य एज रिलेटेड कारण के कारण भी हो सकता है। और डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का स्क्विंट है, उसका जो इलाज है उसी के हिसाब से किया जाता है। अच्छी बात है कि स्क्विंट, हर एक टाइप के स्क्विंट का इलाज पॉसिबल है, और स्क्विंट के जो ट्रीटमेंट है इसको भी हम एक अपनी अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे।